अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवारवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज मैं खैबर का रिव्यू करने वाला हूं। सुजुकी खैबर 2000 मॉडल 2000 मॉडल का। तो चलते हैं गाड़ी के पास, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और शुरू करते हैं सुजुकी। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। खैबर 2000 मॉडल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और फ्रंट से भी आप जो है इसकी लुक देख सकते हो। अच्छा, ये जो गाड़ी है मैं आपको बता दूं कि ये पूरी गाड़ी जो है इसको रीपेंट किया गया, लेकिन हम गाड़ी की जो सील्स वगैरह है उनको चेक कर लेंगे कि गाड़ी की जो सील्स है उसकी क्या पोजीशन है। सो इस गाड़ी की आप फ्रंट से हेडलाइट्स देख सकते हो जिनकी कंडीशन 50-50 है ना। बिल्कुल जो है ये इनके ग्लासेस न्यू हैं और ना ही बिल्कुल ओल्ड हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं अंदर पानी वगैरह, और ये जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये मुझे आफ्टर मार्केट लगती हैं। सो अगर मैं बम्पर्स की बात करूं तो इनके जो बम्पर्स होते हैं इनका कलर मैच नहीं होता बॉडी के साथ। प्लास्टिक में आपको बम्पर मिलने वाले हैं। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर क्रोम का यूज़ नहीं किया गया। सो इस गाड़ी के अगर मैं बॉनेट की बात करूं तो आप देख सकते हो कि जो बॉनेट है गाड़ी का, इसके ऊपर बाहर जो रीपेंट किया गया है अच्छे तरीके से किया गया है। और इस गाड़ी को जो इसका बॉनेट है ये कंप्लीट इसका जो है रीपेंटेड है। तो अब जो है हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। सो अब हम गाड़ी की लेफ्ट साइड से थोड़ी इसकी लुक देख लेते हैं। सो इस गाड़ी की ये लेफ्ट साइड की लुक, और इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम मिलने वाले हैं आफ्टर मार्केट। और अगर मैं टायर्स की बात करूं तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो टायर मिलने वाले हैं ये बिल्कुल ही न्यू टायर मिलने वाले हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो 13 का इसमें आपको जो है टायर साइज़ मिलने वाला है। सो आप देख लेते हैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। वैशी से वैशी स्पीड ब्रेकर से भी गाड़ी बिल्कुल जो है आराम से गुजर जाएगी। मेरे ये वैशी स्पीड ब्रेकर पर कुछ लोग बहुत फ़न करते हैं, कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप वैशी स्पीड ब्रेकर कहते हो, तो शुक्रिया मेरे भाई। तो ये इस गाड़ी की आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। और उसके बाद टायर्स की मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ गाड़ी में जो 4 टायर्स हैं बिल्कुल न्यू डाले गए हैं। गाड़ी में रजिस्ट्रेशन आपको लाहौर सिटी की मिलने वाली है। सो अब जो है हम इस गाड़ी की जाके जो है इसकी जो सील्स वगैरह हैं हम वो चेक कर लेते हैं। सो इस गाड़ी के लेफ़्ट साइड का जो पैसेंजर साइड वाला फ्रंट डोर है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अगर मैं ऊपर आपको दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ तो इसकी जो सील है ये ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सील है यहाँ पर ये आपको डैमेज नज़र आ रही है कि यहाँ से जो सील है इसकी जो है ये फट चुकी है। सो उसके बाद जो है हम इसके अंदर से ये आप देख सकते हैं ये पैनल वगैरह इसके यहाँ पर ये हमें ठीक मिल रहे हैं। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं बैक साइड वाला डोर। सो ये इस गाड़ी का मैंने बैक डोर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस गाड़ी के जो सील्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। सो यहाँ पर जो इसकी सील है ये बिल्कुल ओके है, सील कहीं से नहीं टूटी हुई। अच्छा, वहाँ पर जो सील है वहाँ पर सील मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है कि ये किसी चीज़ ने इसको हिट नहीं किया। बाज़ औक़ात सील जो होती है ना वो जंग की वजह से भी फट जाती हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सील, क्योंकि ऊपर की तरफ मुझे इसकी सील ठीक नज़र आ रही है और ये इसकी जो सील है ये कंप्लीट इसकी जेन्युइन सील है, कहीं से ये सील जो है डैमेज नहीं है। सो इसी तरह हम जो है देख लेते हैं इसका ये बैक साइड। तो ये इस गाड़ी का आप बैक साइड देख सकते हो, यहाँ पर फ्यूल वाली जगह ये हमें ठीक मिल रही है। सो मैं गाड़ी की रियर साइड पे आ गया हूँ। तो रियर साइड से भी आप गाड़ी की लुक देख सकते हो और रियर साइड में भी इसको कंप्लीट जो है शावर किया गया है। रियर साइड में अगर इसकी मैं लाइट्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेफ्ट साइड में बैक लाइट है ये गाड़ी की नीचे से टूटी हुई है। इसी तरह हम जो है इसकी देख लेते हैं राइट साइड वाली लाइट, ये हमें ठीक मिल रही है। LXN 4005 ये इसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है जो कि लाहौर सिटी का। ये गाड़ी की आप जो है बैक विंडशील्ड देख सकते हो, बैक विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है। सो इसकी बैक साइड भी जो है इसको रीपेंट किया गया है। तो बैक साइड की सील हम ज़रा जाके देखते हैं कि सील की क्या पोजीशन है। सो गाड़ी की बैक साइड को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो है इसमें आपको जो स्पेस मिल जाता है इसका बूट स्पेस वो इतना कोई ज़्यादा भी नहीं मिलता। बहरहाल सुजुकी मेहरान से तो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर हम इसके 5वें टायर वाला एरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें ठीक मिल रही है। सो अब जो है हम इसके अंदर से सील देख सकते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड में भाई इसकी जो सील है यहाँ पर ये आप देख सकते हो सील जेन्युइन है। इस तरफ भी इसकी सील हमें जेन्युइन मिल रही है और यहाँ पर जो इसकी सील है ये जेन्युइन है, लेकिन जंग की वजह से जो है ये क्योंकि नीचे जब गाड़ी कोई लोग वॉश करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी देर अगर पानी खड़ रहा है तो आपको नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो है इसको जंग लगी और यहाँ से जो इसकी अंदर से बॉडी है वो गलने सड़ने लग गई है। तो इसकी जो सील है वो भी काफ़ी मुतासिर हुई है।
सो इस तरफ आप देख सकते हैं कि इसकी सील जो है ये मुझे जेन्युइन नज़र आ रही है। ये सारी नीचे भी आप इसकी सील देख सकते हो। तो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। सो गाड़ी की मैं राइट साइड में आ गया हूँ। राइट साइड में गाड़ी की पूरी लुक आप लोग देख सकते हो और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाड़ी राइट, लेफ्ट, रूफ, बैक साइड, फ्रंट कंप्लीट गाड़ी को जो है शावर किया गया है। तो फिर भी आप लेफ्ट साइड से आपने गाड़ी को देखा तो राइट साइड से भी आप गाड़ी की जो इसकी जो लुक है ये आप लोग देख सकते हो। तो सो राइट साइड की अगर मैं सील की बात करूँ फ्रेंड, तो ऊपर से ये जो इसकी सील है मुझे ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल जेन्युइन है। और नीचे से जो इसकी सील है इसको जंग की वजह से आप देख सकते हो कि नीचे से जो है इसको जंग बहुत ज़्यादा लगा और नीचे से जो सील है इसकी हालत काफ़ी जो है बैड है। सो अब जो है हम इसके ड्राइवर साइड वाले डोर की सील चेक कर ले। तो ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर मैंने ओपन कर लिया और ड्राइवर साइड वाले डोर की जो सील है गाड़ी की ये ठीक है। ड्राइवर साइड वाले डोर की सील गाड़ी की ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है ये जब गाड़ी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है तो ये हो जाता है, लेकिन सील इसकी ठीक है, जेन्युइन सील है। सो इसी तरह जो है हम इसका फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट फेंडर देख सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी फ्रेश है। अंदर से आप डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो। गाड़ी जो है अंदर से इसका जो एक्सटीरियर है ये हमें इंटीरियर हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी हमें इसमें ठीक मिल रही है। सो ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यार मेरे कैमरे की बैटरी भी बिल्कुल लो होने वाली है। तो अंदर से जो है इसका जो इंटीरियर है ये डैशबोर्ड वगैरह हमें ठीक मिल रहा है। ऊपर से भी आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एसी परफॉर्मेंस 100% ओके है। गाड़ी में एसी जो है वो काम कर रहा है। तो ये इस गाड़ी का मीटर का इंटरफेस आप देख सकते हो मिलने वाली है इस गाड़ी में जो है। उसके बाद ये नीचे से ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। अंदर से मैट वगैरह आप देख सकते हो। सीट में आपको दिखाऊं तो सीट हमें इसमें ठीक मिल रही हैं। सीट पोजिशन गाड़ी में हमें बिल्कुल 100% ओके मिल रही है। सो अब जो है हम इसके देख लेते हैं रियर सीट। तो ये इस गाड़ी की आप रियर सीट देख सकते हो। रियर सीट भी इसमें हमें ठीक मिल रही है। इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली। गाड़ी की रूफ पोजिशन आप देख सकते हो ठीक मिल रही है हमको। अब हम चेक कर लेते हैं गाड़ी का इंजन। गाड़ी के मैंने बॉनेट को ओपन कर लिया है। तो बॉनेट की जो गाड़ी की सील है ये जेन्युइन है। आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो बॉनेट की सील पड़ी है ये बिल्कुल ही जेन्युइन है, कहीं से ये सील टूटी हुई नहीं है, जेन्युइन सील हमें मिली। सो अगर मैं इसके अंदर से इंजन की बात करूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अंदर से गाड़ी मॉडल के मुताबिक 19 साल गाड़ी यूज़ हो चुकी है और अंदर से जो गाड़ी का इंजन वगैरह है ये मुझे जो है ठीक नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ से आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से जो इसकी बॉडी है जंग वगैरह है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो सील वगैरह है आप देख सकते हो सील वगैरह इसकी हमें ठीक मिल रही है। सॉरी अगर मेरा कैमरे की बैटरी बिल्कुल लो है, अगर हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैं आपको प्राइस भी इसके बताता हूँ। सो गाड़ी जो है ये अंदर से इसका इंजन हमें ठीक मिल रहा है। इंजन अंदर से जो है गाड़ी का मॉडल के हिसाब से ठीक है। अच्छा, ये आपको 1000 सीसी में मिलेगा इसका इंजन पेट्रोल फ्यूल में, और ये तकरीबन 10-11 देती है सिटी एरिया में और लॉन्ग पे 13-14 लीटर आई थिंक ये जो है माइलेज प्रोवाइड करती है। सो इस गाड़ी का हमने इंजन भी देख लिया, इस गाड़ी का हमने जो है एक्सटीरियर भी देख लिया, इंटीरियर भी गाड़ी का जो है मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी में चेक कराया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर से डैशबोर्ड वगैरह हमें ठीक मिल रहे हैं। अच्छा, इस गाड़ी का एक दफ़ा एक गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी जब मैं ऑल शोरूम का रिव्यू कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी का मैंने रिव्यू इसलिए नहीं किया कि जो इसके ऑनर हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है। 4 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड थी। सो मुझे काफ़ी रिक्वेस्टें हैं कि जवार भाई प्लीज़ आप इसका एक जो है रिव्यू करें। कश्मीर से मेरे एक भाई ने तो मुझे कॉल भी की, कई बार मैसेज भी किए। सो उसकी 4 लाख डिमांड है, ठीक है, लेकिन ये जस्ट उसकी डिमांड है, इसमें वो कमी बेशी करेगा, जिसको मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत करेगा, ठीक है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है प्यार मोहब्बत। सो इस गाड़ी की 4 लाख डिमांड तो है, लेकिन ये जस्ट उसकी डिमांड है। गाड़ी आपने देख ली, गाड़ी ना तो कोई मेन एक्सीडेंटल है, लाहौर की रजिस्ट्रेड, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स अवेलेबल, तमाम टोकन गाड़ी के पे हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स इसके रियल हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है और मौके पे अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंट्स का मैं जो है इस गाड़ी का ज़िम्मेदार हूँ, पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।